सिटिंग अरेंजमेंट गुस्सा आता है ये तो वो बात की बात। सिटिंग अरेंजमेंट देखो कहाँ तक हो गया था सिटिंग अरेंजमेंट हमारा। 16% भाई वाह। नेक्स्ट लिखिए सर्कल बेस्ड क्वेश्चन। तो क्या स्टार्ट करें हम सर्कल बेस। एक बीच से ब्लू मार्कर पकड़ा दे यार भाई, मैं भूल गया देख उठाना। बड़ा प्यारा लड़का तो यार, इंक भी डाल दे दोनों में थोड़ी थोड़ी सी, ब्लू में भी यार। बड़ा है देखो भाई, सिटिंग अरेंजमेंट की बात चल रही है। अब हम सर्कल पर आधारित पढ़ेंगे। देखो दिख रहा है ना ये पांडे जी, देख रहे हैं एक बार। हाँ। भाई वाह, सर्कल पर आधारित। ठीक है, चले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अब हम। आप लिखिए तब तक इंग्लिश वाले। ABCDEFGH 8 person आर सिटिंग अराउंड ए सर्कल। वो दिखाओ, 8 person सिटिंग अराउंड ए सर्कल फेसिंग टूवर्ड्स सेंटर। फेसिंग टूवर्ड्स सेंटर। ABCDEFGH 8 व्यक्ति केंद्र की ओर मुख करके, ABCDEFGH 8 व्यक्ति केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार टेबल के चारों ओर बैठे। D इज फोर्थ राइट ऑफ H। D H के चौथा दाएं है। राइट ऑफ H, D H के चौथा दाएं है। D इज फोर्थ राइट ऑफ H एंड सेकंड लेफ्ट ऑफ B, और B के दूसरा बाएं है। सेकंड लेफ्ट ऑफ B, D H के चौथा दाएं और B के दूसरा बाएं है। F इज फोर्थ राइट ऑफ B। F B के दाएं चौथा है। F इज फोर्थ राइट ऑफ B, F B के दाएं चौथा है। C इज फोर्थ राइट ऑफ E। C E के दाएं चौथा है। C E के दाएं चौथा है। जो B एवं D का पड़ोसी नहीं है। C इज फोर्थ राइट ऑफ E हु इज नॉट नेबर ऑफ B एंड D। हु इज नॉट नेबर ऑफ B एंड D, जो B और D का पड़ोसी नहीं है। A इज नॉट नेबर ऑफ D, A D का पड़ोसी नहीं है। A D का पड़ोसी नहीं है, यानी A D के बगल में नहीं है। तो फाइंड करना है आपको हु इज सिटिंग थर्ड लेफ्ट ऑफ ए। ए के तीसरे बाएं कौन है। हु इज थर्ड लेफ्ट ऑफ ए, ए के तीसरे बाएं कौन है। दिख रहा है ना सुरेंद्र, दिख रहा है। बताओ आंसर बताओ।
मैंने एक बात बताई थी, बस उसको दिमाग में रखना। अगर हु वर्ड आए जो कि, तो सेकंड थर्ड का रिलेशन होता है। एंड वर्ग आए या बट आए और या लेकिन आए तो फर्स्ट थर्ड का रिलेशन होता है। तो आप क्वेश्चन को इजीली तरीके से टैकल कर पाओगे, समझ पाओगे। बहुत प्यारे बच्चे हो आप लोग, ठीक है ना। मान सकता हूँ मैं इतनी बात तो आपकी। कराऊं? चलो एक मैं बता देता हूँ, देखो जरा। टोटल कितने व्यक्ति भैया? अरे कितने हैं? 8। सारे सर्कल के बाहर बैठे, अंदर की तरफ मुख करके। 8 व्यक्ति, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर क्या कह रहा है आगे पढ़, क्या कह रहा है भाई? एच के दाएं चौथे। एच के दाएं चौथा, एच को कहीं भी बैठा लो, इसके दाएं चौथा डी है। और एवं बी के लेफ्ट दूसरा है। बी के लेफ्ट दूसरा है। देखो एंड आए, एवं वर्ड आए, लेकिन वर्ड आए तो पहले और तीसरे के लिए होता है। तो बी के बाई दूसरा कौन है? डी है भाई। इधर मैं देख रहा हूँ तो उसके बाई, बी के बाई, लेफ्ट मतलब बाई, राइट मतलब दाएं। और एफ बी के दाएं चौथा है। एफ बी के दाएं चौथा है। 1 2 3 4। और सी ई के चौथा दाएं है। सी ई के चौथा दाएं है। अब हम ई को मान लो यहाँ बैठाते हैं तो देखो 1 2 3 4 नहीं हो सकता। ई को यहाँ बैठाते हैं तो 1 2 3 4 यहाँ आ सकता है। अगर हम ई को यहाँ बैठाते हैं 1 2 3 4 यहाँ, ई जो है किसके दाएं चौथा है? सी के। अगर हम सी को यहाँ बैठाते हैं तो ई यहाँ आ जाएगा। अगर हम ई को यहाँ बैठाते हैं तो सी यहाँ आ जाएगा। बी और डी का नेबर नहीं है। किसका? बी और डी का। कौन नहीं है? ई। बी और डी का नेबर नहीं है। कौन नहीं है? ई नहीं है। तो देखो ई अगर बी और डी का पड़ोसी बनाते हैं दोनों का, तो यहाँ आ सकता है ई या यहाँ आ सकता है, लेकिन दोनों का पड़ोसी नहीं है। तो हम अगर सी को यहाँ बैठा दें तो 1 2 3 4, तो यहाँ तो आ सकता ना ई। अब तो बी और डी का पड़ोसी नहीं है। बात समझ में आ गई? आगे ए डी के बगल में नहीं है। ए डी के बगल में नहीं, तो ए यहाँ तो है नहीं, तो ए यहाँ हो सकता है। बचा कौन? ए बी सी डी ई, जी हाँ बच गया। पूछा क्या? ए के थर्ड लेफ्ट कौन है? ए के थर्ड लेफ्ट कौन है? तो डी सवाल का उत्तर है। बताओ कितनी बेसिक बातें, कितनी सहनशीलता से आप लोग पढ़ते हो भाई, कितने प्यारे बच्चे हो, इतने प्यारे बच्चे हो ना, है ना? कितने प्यारे बच्चे हो। आनंद कर, सही कह रहे हो सर, प्यारे तो हैं ही। तो बोलो आगे बढ़ जाएं। बताएं? क्वेश्चन लिखें नेक्स्ट। चलो पहले हम क्वेश्चन ही बोल देते हैं। अगला क्वेश्चन बिखरा पड़ा है आपके बोर्ड के ऊपर, सर्कल बेस का सेकंड क्वेश्चन। 7 पर्सन MNO PQRS are 7 person MNO PQRS are sitting around a circle, facing towards center. N is sitting between O and P. N is sitting between O and P. R is sitting
फर्स्ट राइट ऑफ एस, एम इज सिटिंग बिटवीन पी एंड आर। 7 व्यक्ति एम एन ओ पी क्यू आर एस एक वृत्ताकार टेबल के चारों ओर, एम एन ओ पी क्यू आर एस एक वृत्ताकार टेबल के चारों ओर केंद्र की तरफ मुख करके बैठे। एन और पी के मध्य में है, एन और पी के मध्य में है। आर एस के पहले दाएं है, आर एस के पहले दाएं है। एम पी और आर के बीच में बैठा है, पी और आर के बीच में बैठा है। हु इज सेकेंड राइट ऑफ एन, एन के दूसरे दाएं कौन है? हु इज सेकेंड राइट ऑफ एन, एन के दूसरे दाएं कौन है? हु इज सेकेंड राइट ऑफ एन, एन के दूसरे दाएं कौन है? ये लड़की इंटेलिजेंट है, मैं बार बार सबको बोलता हूँ इसकी तारीफ, मैं कहाँ तक करके आता हूँ। वो तो इंटेलिजेंट है लड़की। कई बात इसको कई लोग मानते, इस बात को कई नहीं मानते। आनंद बड़ा धीरे हो रहा आज, क्या बात है बालक? सर्दी ज़्यादा लग रही तेरे को? अंगीठी जलाएं कल से तेरे लिए। चलो यहाँ पे वो रखता हूँ एक हीटर, वीटर तो लगाने की जरूरत नहीं, हीटर भी है लेकिन हम देसी वाला जुगाड़ रखेंगे कल से। कोयले वोले बूंद के रखेंगे, घर से शकरकंदी लेके आना 1-1 किलो सारे, तो उसमें आग के नीचे दाब देंगे, पढ़ाई के साथ साथ खा लेना बाद में जाते वक्त। नहीं, अब यहाँ देसी आदमी हमें पता होता, तुम लोग को ये भी नहीं पता शकरकंदी क्या है। अच्छा, स्वीट पोटैटो बता रहा, देखो मैंने शकरकंदी बोला, ये शकलकंदी बना रहा है। आया? कितने व्यक्ति हैं देखो, इधर देखो भाई, 7 व्यक्ति हैं। तो एक सर्कल बना दिया हमने, 7 बैठा दिए भाई, 1 भाई 2 भाई 3 भाई 4 भाई 5 भाई 6 और भाई 7। कोई दिक्कत नहीं 7 में किसी को भी। चलो 7 व्यक्ति, 3 और 4 7। आगे पढ़ो क्या लिखा है इसमें? एम एन और पी के मध्य है। एम एन और पी के मध्य, पी के मध्य है, तो इससे तो बात बनेगी नहीं। आगे पढ़ो। आर एस के पहले दाएं हैं। देखो यहाँ से बन जाएगा, आर एस के पहले दाएं आर, और एम पी और आर के बीच में बैठा है। एम पी और आर के बीच में बैठा है, और एन के दूसरे दाएं कौन है? आगे इससे पहले वाली लाइन और रह गई सबसे, एन और पी के बीच में, एन और पी के बीच में बचा कौन? अब क्यू, तो क्यों क्या हटा दो, तो एन के दूसरे दाएं कौन हो गया? क्यों? इस सवाल का उत्तर होता। कितने एग्जाम में क्वेश्चन है भगवान, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। क्या हो गया आजकल के एग्जाम को, है ना? है भैया सत्येंद्र, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं क्या? नेक्स्ट लिखो। 6 पर्सन, अच्छा लिख ले भाई, लिख ले, सॉरी शक्तिमान। हम जब तक यहाँ 3 नंबर डाल देते हैं। आज की क्लास का सवाल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, आपको उत्तर नंबर 3 देना है। लिखिए, 6 पर्सन, हेमा, रेखा, जया और सुषमा, सबकी पसंद? नहीं, ऐसा नहीं है। 6 पर्सन, हेमा, रेखा, जया, सुषमा, सुरेश एंड महेश। हेमा, रेखा, जया, सुषमा, सुरेश एंड महेश।
आर सिटिंग अराउंड ए सर्कल फेसिंग आउटसाइड ऑफ सेंटर। एक वृत्ताकार टेबल के चारों ओर केंद्र के विपरीत मुख करके बैठे हैं। फेसिंग आउटसाइड ऑफ सर्कल टेबल, केंद्र के विपरीत मुख करके बैठे हैं। सुषमा इज सेकंड लेफ्ट ऑफ रेखा। सुषमा रेखा के दूसरे बाएं है। सुषमा इज सेकंड लेफ्ट ऑफ रेखा। सुषमा रेखा के दूसरे बाएं है। सुरेश इज थर्ड राइट ऑफ रेखा। सुरेश रेखा के तीसरे दाएं है। सुरेश रेखा के तीसरे दाएं। महेश इज सिटिंग बिटवीन हेमा एंड सुरेश। महेश सुरेश और हेमा के बीच में बैठा हुआ है। महेश सुरेश और हेमा के बीच में बैठा हुआ है। हु इज फर्स्ट राइट ऑफ सुषमा। सुषमा के पहले दाएं कौन है। सुषमा के पहले राइट कौन है। तो ये बात तो सुषमा ही बता सकती है या फिर आप लोग बता सकते हो। या आनंद बता सकता है। और मैं माइक का स्विच ऑन करना भूल गया क्या। देखो आवाज़ बाद में डालनी पड़ेगी 3 क्वेश्चनों में। अब ऑन किया। तो मैंने सुना भाई वैक्सीन आ गई। पहले उनको मिलेगी बुजुर्गों को, ना हेल्थ केयर वालों को, फिर बुजुर्गों को। हमें तो मिल ही जाएगी, कहीं से भी मिले। जया भाई वाह, अमिताभ तो नहीं थे, खाली जया जया थी। जया बच्चन। चलो ठीक है। क्या है आनंद यार, ऐसा क्वेश्चन नहीं कर पा रहा तो क्या करेगा जिंदगी में। अब तू क्वेश्चन ढंग से नहीं, तू गधा है। क्या है तू? गधा। मैंने बोला कि केंद्र के बाहर मुख करके बैठे, तूने अंदर की तरफ मुख करके बैठा दिए। देखो कौन है गधा। हाँ ये होता है सेंस ऑफ ह्यूमर। देखो देख इधर देख ले, कोई बात नहीं। कितने व्यक्ति भैया? 6 है। सब के सब बाहर बैठे हैं ना, कुछ अंदर कुछ बाहर तो नहीं है ना। बाहर बैठा दिया। अब पढ़। देखो अब पढ़ने में आलस लग रहा है। सुषमा रेखा के दूसरे बाएं हैं। रेखा को कहीं भी बैठा लो। अब ये बाहर की तरफ देख रही है, सुषमा इसके सेकंड लेफ्ट है। अब बाहर की तरफ देखेगी तो ये लेफ्ट होगा, ये राइट हो जाएगा। अंदर की तरफ देखेगी तो जो लेफ्ट था वो राइट, जो राइट था वो लेफ्ट हो जाएगा। आगे पढ़। सुषमा, सुषमा है ना। हाँ सुषमा। आगे सुरेश रेखा के तीसरे दाएं हैं। रेखा के तीसरे दाएं सुरेश है भाई। देखो पहला दाएं, दूसरा दाएं, तीसरा दाएं। और महेश सुरेश हेमा के बीच में बैठा है। महेश सुरेश और हेमा के बीच में महेश बैठा है। बचा कौन? तो जय को बैठा दो। पूछा क्या है? सुषमा के पहले दाएं कौन है। पहले दाएं कौन है, इस सवाल का उत्तर। तो अंदर बाहर के क्वेश्चन देख लिए। अब कुछ मिक्सअप देख लो, हो जाए एक मिक्सअप। तुम कह रहे हो तो करा देता हूँ, नहीं मैं कराता नहीं। तुम इंटेलिजेंट बच्चे हो इसलिए मैं करा देता हूँ इस बात को कि सर मिटा दो, देखी जाएगी, जो भी होगा। नाश तो हो ही लिया है, दिल्ली पुलिस का तो नाश हो ही लिया, आगे देखी जाएगी। नहीं तो समझदार वो बच्चे रहे जो देने ही नहीं गए। हम तो लेट हो गए कि बाद में सुननी ना पड़े, वो समझदार रहे।
चलो आगे। मेरे से ज्यादा खराब किस्मत है। गाँव जाके भी आगे फिर भी पेपर चलो दिया। चलो 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 चलो। 8 person ABCDEFGH are sitting around a circular table। 8 व्यक्ति ए से एस तक एक वृत्ताकार टेबल के चारों ओर बैठे हैं। वृत्ताकार टेबल के चारों ओर बैठे हैं। अब ये नहीं बोला कदर मुख करके बैठे, लेकिन चारों ओर बैठे हैं। फ्रॉम देम 5 person आर फेसिंग सेंटर एंड अदर आर फेसिंग आउटसाइड ऑफ सेंटर। जिनमें से 5 व्यक्ति केंद्र की तरफ देख रहे हैं, बाकी बाहर की तरफ देख रहे हैं। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अब ये नहीं पता कौन से 5 अंदर की तरफ और बाकी बाहर की तरफ देख रहे हैं। ए इज फर्स्ट लेफ्ट ऑफ डी। अभी आप अपनी मर्जी से नहीं बता सकते कि कौन अंदर की तरफ देख रहे हैं, कौन बाहर की तरफ। ए इज फर्स्ट लेफ्ट ऑफ डी हु इज फेसिंग आउटसाइड ऑफ सेंटर। ए इज फर्स्ट लेफ्ट ऑफ डी हु इज फेसिंग आउटसाइड ऑफ सेंटर। ए डी के पहले बाएं है, डी फॉर दिल्ली। ए डी के पहले बाएं है, जो कि केंद्र के विपरीत देख रहा है, जो कि केंद्र के विपरीत देख रहा है। नेक्स्ट, बी इज सेकेंड राइट ऑफ ए। B is second right of A who is facing center। B is second right of A who is facing center। F is sitting fourth left of D। F is sitting fourth left of D and facing outside of center। F is sitting fourth left of D and facing outside of center। ए डी के पहले बाएं है, जो कि केंद्र के विपरीत देख रहा है। बी ए के दूसरा दाएं है, जो कि केंद्र की तरफ देख रहा है, जो कि केंद्र की तरफ देख रहा है। एफ डी के चौथा बाएं है, एफ डी के चौथा बाएं है और वो केंद्र की तरफ देख रहा है, सॉरी केंद्र के विपरीत देख रहा है। एफ डी के चौथा बाएं है और वो केंद्र की तरफ देख रहा है। लिख लिया यहां तक। सी सिटिंग बिटवीन जी एंड एच। सी जी और एच के बीच में बैठा हुआ है। जी और एच के बीच में बैठा हुआ है। नेक्स्ट, जी डी के तीसरे दाएं है। जी इज थर्ड राइट ऑफ डी। डी। हाँ, जी इज थर्ड राइट ऑफ डी। जी डी के तीसरे दाएं। इज फेसिंग आउटसाइड ऑफ सेंटर। ई केंद्र के विपरीत देख रहा है। क्वेश्चन नंबर पहला बता दो जरा। क्वेश्चन नंबर पहला बता दो जरा। हु इज सेकेंड राइट ऑफ ए। सेकेंड राइट ऑफ ए। ए के दूसरा दाएं कौन है? विच नेबर ऑफ एच फेसिंग आउटसाइड ऑफ सर्कल।
विच नेबर ऑफ एच फेसिंग आउटसाइड ऑफ सर्कल। एच का कौन सा पड़ोसी केंद्र के विपरीत देख रहा है? एच का कौन सा पड़ोसी केंद्र के विपरीत देख रहा है? नेक्स्ट, हु इज सिटिंग बिटवीन सी एंड डी। सी और डी के बीच में कौन बैठा है? बस 3 ही क्वेश्चन बता दो। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। कितना बेसिक सा क्वेश्चन है, और हमारा पंकज तो पेन भी नहीं चलाएगा इस क्वेश्चन में, कहता है ऐसे ही ले सर आंसर। ऐसे कैसे बना देगा सारे? 3 तो बाहर की तरफ बनाने पड़े, कौन से 3 यही नहीं पता ना। ऐसे लाइन तो पहले बना ही नहीं सकते, इस क्वेश्चन में लाइन तो बना ही नहीं सकते आप पहले। यही तो बात है यार, जब अब बात नहीं बना सकते कैसे आनंद ले सकते हो आप चीज़ों की? बता दें? बता दें? अपने आप कर लोगे? चलो नेक्स्ट बोल दें। हमारा पंकज ऐसे ही बता दे, मुझे पक्का पता है। पहले का बी है। भाई वाह, सही है। दूसरे का डी है। भाई वाह, और तीसरे का एच है। भाई वाह, सही है। तीनों के तीनों सही है। आ गया तो अब तो बता ही देना पड़ता है। देखो भाई, मैं कहता हूँ हमारी कॉमन इंटेलिजेंट है, मैं पहले बोलता हूँ ये बात है। 8 व्यक्ति, पहले तो 8 बना लो। 8 अब अंदर बाहर नहीं बना सकते, ठीक है? हाँ, पढ़ भैया जरा आगे, या मैं पढ़ देता हूँ। पहला मैंने बोला है 5 अंदर की तरफ देख रहे हैं, इसमें से टोटल 8 में से 5 तो अंदर की तरफ और 3 केंद्र के बाहर की तरफ देख रहे हैं। जैसे 3 बच्चे हैं वो अलवादी हैं, वो उल्टा टेबल पे बैठे उल्टा खाना खाते हुए बैठ गया। छोटे छोटे बच्चे होते ही ऐसे शैतान से। तो इसने बोला ए इज फर्स्ट लेफ्ट ऑफ डी हु इज फेसिंग आउटसाइड ऑफ सेंटर। भाई डी तो बाहर की तरफ देख रहा है, जहां मर्जी डी को बैठा लो, मैंने यहाँ बैठा लिया, और ए इसके पहले बाय है। हमें ए का नहीं पता अंदर देख रहा है बाहर देख रहा है, लेकिन हम यहाँ से किसका पता चल गया? डी का। बी इज सेकेंड राइट ऑफ ए हु इज फेसिंग सेंटर। हु किसके बाद है? ए के बाद, और बी इसके सेकेंड राइट। तो हमें 2 बंदों को पता चलेगा, बी का नहीं पता हमें। फिर कह रहा है एफ इज सिटिंग फोर्थ लेफ्ट ऑफ डी। डी के चौथा बाय है, 1 2 3 4, और बोला क्या है, कहाँ देख रहा है वो? फेसिंग आउटसाइड ऑफ सेंटर। तो 2 बंदे तो बाहर के मिल गया हमें, एक बंदा और चाहिए, और एक ई देख रहा है बाहर की तरफ। जो लास्ट लाइन आप देखोगे वहाँ ई लिखा हुआ लास्ट, ठीक है? वो ई को हम देखेंगे बाद में।
फिर बोला सी सिटिंग बिटवीन जी एंड एच, ना तो सी बाहर की तरफ देख रहा है ना जी ना एच, क्योंकि दो बंदे हो गए, एक तीसरा ई है। सी जी और एच के बीच में बैठा हुआ है, तो जाहिर सी बात हो तीनों बंदे अंदर की तरफ देख रहे होंगे और तीनों साथ आएंगे। अगर मैं सी यहाँ बैठा लूँ तो या जी आएगा या एच यहाँ आएगा, या तो जी आएगा या एच यहाँ आएगा, तीनों बंदे साथ ही बैठ सकते हैं। ठीक है, एच इज थर्ड राइट ऑफ डी, एच डी के तीसरे दाएं, देखो 1 2 1 2 3, तो एच यहाँ हो जाएगा। जब एच यहाँ होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ कौन हो जाएगा, जी। बचा कौन, ई बच गया, ये बाहर की तरफ देख रहा है। क्वेश्चन क्या है बताओ, टोटल 3 बंदे बाहर की तरफ और बाकी सारे अंदर की तरफ बना दो। क्या क्वेश्चन है पहला, सेकंड राइट ऑफ ए, ए के दूसरा दाएं कौन है, तो पहले का आंसर भी हो गया। दूसरा, which neighbor of H facing outside the center, एच का कौन सा नेबर बाहर की तरफ देख रहा है, एफ बाहर की तरफ बोला है ना। और तीसरा, who is sitting between C and D, सी और डी के बीच में कौन बैठा हुआ है, एक मिनट, वो D होना, वहाँ D आएगा ना B का, मतलब सेकंड का D आएगा ना। किसके पीछे पूछा है, उसने पूछा which neighbor of H facing outside the center, तो एच का कौन सा पड़ोसी आउटसाइड ऑफ सेंटर में बैठा है, तो एच का पड़ोसी तो एफ भी तो आउटसाइड, थर्ड राइट ऑफ D है ना कि H, G है जो वो थर्ड राइट ऑफ D है, जबकि आपने H बिठा रखा जी है। है सर। अच्छा कोई बात नहीं, और तुमने जो लाइन पढ़ी थी उस हिसाब से बनाया मैंने। मैंने करना पड़ा अच्छा दूसरा कौन आ जाएगा यहाँ पे, D, तो डी आ जाएगा। और तीसरा क्या है, who is sitting between C and D, सी और डी के बीच में कौन बैठा हुआ है, एच बैठा हुआ। अब ठीक है, देख लो फिर। अभी क्वेश्चन सतेंद्र पढ़ता तो ऐसे ही पढ़ता, वही है, जरा थोड़ा सा इंटेलिजेंट लड़का ही है, क्या है, थोड़ा सा इंटेलिजेंट लड़का है सतेंद्र, मान लेगा तो इंटेलिजेंट है यार, कैसी बात कर रहा था हमारा पंकज की तरह। एक बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 5, सीटिंग अरेंजमेंट का छोटा सा क्वेश्चन बता दे। चलो कहाँ जाना, कहाँ, मैं तो रुका पड़ा हूँ भैया, मैं कहाँ जा रहा हूँ यार। चले क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही दुलारा, बड़ा ही एवरग्रीन। 8 फ्रेंड पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू और जेड, पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू और जेड, नाम तो एक जैसे ही होते, इंग्लिश हिंदी में ना लाइक लिख ले, देख रहा है, पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एंड जेड। आउट ऑफ देम वन इज पायलट, उनमें से एक या तो, उनमें से एक या तो पायलट, इंग्लिश हिंदी दोनों में नाम सेम है, प्रोफेसर कोमल वगैरह लिखते रहना, पायलट, प्रोफेसर, बिजनेसमैन, डॉक्टर, पायलट, प्रोफेसर, बिजनेसमैन, डॉक्टर, लॉयर, बैंकर, क्रिकेटर और एन आर्किटेक्ट, और एक आर्किटेक्ट है। बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर, किंतु जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो, बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर, किंतु जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग टूवर्ड सेंटर, एक वृत्ताकार टेबल के चारों ओर केंद्र की तरफ मुख करके बैठे, किधर मुख करके बैठे, केंद्र की तरफ। पॉइंट सेकंड, ये पहला पॉइंट था। पॉइंट सेकंड, एस हु इज ए बैंकर
sit third to the right of Z. S, who is a banker, sit third to the right of Z. S जो कि बैंकर है, Z के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। S जो कि बैंकर है, Z के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, द प्रोफेसर एंड आर्किटेक्ट आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। द प्रोफेसर एंड आर्किटेक्ट आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। नीदर द प्रोफेसर नॉर द आर्किटेक्ट, neither the professor nor the architect is an immediate neighbor of either Z or F. Neither the professor nor the architect is an immediate neighbor of either Z or S. Either Z or S. प्रोफेसर और आर्किटेक्ट एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी है। प्रोफेसर और आर्किटेक्ट एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं। न तो आर्किटेक्ट और न ही प्रोफेसर, ना तो आर्किटेक्ट और ना ही प्रोफेसर जेड या एस के बगल में बैठे हैं। जेड या एस के बगल में बैठे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, क्रिकेटर एंड द पायलट आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। क्रिकेटर एंड पायलट आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। नीदर जेड नॉर डब्ल्यू इज ए पायलट। नीदर जेड नॉर डब्ल्यू इज ए पायलट। हिंदी वाले, क्रिकेटर और पायलट एक दूसरे के अगल बगल में बैठे हैं। क्रिकेटर और पायलट एक दूसरे के अगल बगल में बैठे हैं। न तो जेड और न ही डब्ल्यू पायलट है। न तो जेड और न ही डब्ल्यू पायलट है। कोई दिक्कत, परेशानी, प्रॉब्लम्स? नॉट एट ऑल। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, द वन हु इज ए प्रोफेसर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ टी। सिट सेकंड टू द राइट ऑफ टी। इसके बाद लिखो ना, द वन हु इज ए प्रोफेसर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ टी हु इज ए लॉयर। हु इज ए लॉयर। फुल स्टॉप के बाद लिखना, वी हु इज ए क्रिकेटर, वी हु इज ए क्रिकेटर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बैंकर। We who is a cricketer is not an immediate neighbor of the banker. W is a professor. W is a professor. हिंदी वाले, W प्रोफेसर है। W प्रोफेसर है, कोमा लगा के। T जो कि वकील है। W प्रोफेसर है, टी जो कि वकील है, के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा। भाई हिंदी वाला के, नाला के बोला इन इंग्लिश वाला, मार में खींच के भी। के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। वी जो क्रिकेटर है, वी जो क्रिकेटर है बैंकर के एकदम बगल में नहीं बैठा है।
बैंकर के एकदम बगल में नहीं बैठा है। नेक्स्ट लिखिए ओनली आर सीट बिटवीन द प्रोफेसर एंड डॉक्टर। ओनली आर सीट बिटवीन द प्रोफेसर एंड डॉक्टर। कॉमा लगा के पी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ पायलट। पी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ पायलट। केवल आर प्रोफेसर और डॉक्टर के बीच बैठा है। केवल आर प्रोफेसर और डॉक्टर के बीच बैठा है। पी पायलट के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। पी पायलट के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया है। हाँ। विच पेयर्स रिप्रेजेंट द इमीडिएट नेबर ऑफ डॉक्टर। विच पेयर्स, एक ही लैंग्वेज में बोल दूं ना क्वेश्चन तो बताओ कौन सा जोड़ा डॉक्टर के एकदम अगल बगल में बैठा है। कौन सा जोड़ा डॉक्टर के एकदम अगल बगल में बैठा है। प्रोफेसर बिजनेसमैन, या पायलट प्रोफेसर, क्रिकेटर बिजनेसमैन, या वकील आर्किटेक्ट। वो आप अपने हिसाब से बता दोगे जो भी आएगा। सेकंड, पायलट के संबंध में बिजनेसमैन का कौन सा स्थान है। पायलट के संबंध में बिजनेसमैन का कौन सा स्थान। ऐसे मिलेगा थर्ड राइट, फोर्थ राइट, फिफ्थ राइट, सेकंड लेफ्ट, ऐसे ऑप्शन मिलेंगे, वो आप बता देना पायलट के हिसाब से। तीसरा, प्रोफेसर के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। प्रोफेसर के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। राइट राइट राइट। प्रोफेसर के राइट तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। नेक्स्ट, आर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। क्वेश्चन 4, विच इज रिलेटेड, विच इज फॉलोइंग ट्रू रिगार्डिंग आर। आर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन लिख लो इसके। तो पहला ऑप्शन है डॉक्टर है, ही इज ए डॉक्टर। दूसरा है ही इज इमीडिएट नेबर ऑफ पायलट, वह पायलट का पड़ोसी है। आर सिट बिटवीन क्यू एंड टी, तीसरा ऑप्शन आर क्यू और टी के बीच में बैठा है। फोर्थ ऑप्शन ही इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ प्रोफेसर, वह प्रोफेसर का पड़ोसी है। फिफ्थ है नन ऑफ दिस। वैसे आप चार ही ऑप्शन से बना दो क्योंकि आपके एग्जाम में तो चार ही आने। प्रोफेसर। क्वेश्चन 5, हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन द बैंकर एंड डब्लू काउंटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम द बैंकर। बैंकर से घड़ी से उल्टी दिशा में गिना जाए। बैंकर से घड़ी की उल्टी दिशा में गिना जाए। बैंकर से घड़ी की उल्टी दिशा में गिना जाए तो बैंकर और डब्लू के बीच कितने लोग हैं। बैंकर और डब्लू के बीच कितने लोग वहाँ है रे एंटी क्लॉकवाइज काउंट। भाई वाह, लड़की इंटेलिजेंस समझ गए। देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, हु इज पायलट। बैंकर और प्रोफेसर के बीच में डब्ल्यू। बैंकर और डब्लू बोला मैंने। पायलट कौन है, छठा क्वेश्चन। सातवां, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ जेड, जेड का पेशा क्या है। और आठवां, टी और क्यू के बीच में कौन बैठा है। ये बैंक पीओ में आया था। कितने नंबर का क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन दे तो दिए, सेम एज इट इज। 8 नंबर का है। 16 नंबर का बैंक में दिया क्वेश्चन बैंक पीओ में। और किसने देगा, बैंक पीओ में आया है। इतना बड़ा क्वेश्चन है। ऐसे ही आते हैं बैंक में। हमारे में कितने हैं? 4 नंबर
एक क्वेश्चन छोटा पूछेगा तुम्हारे में 2 नंबर 1 नंबर। अब तुमने बोला था सारा करा दो, या यूपीएससी सी सेट में पूछता है ऐसे, सी सेट में क्वालिफाई जो करना होता है फ्री पेपर, तो हम तो सारा ज्ञान देंगे आपको। बाकी आप लोगों की इच्छा, ज्ञान लो जी मत लो, नहीं बनाओ, क्योंकि आप लोग बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हो। ऐसा मुझे बहुत लोगों ने कहा है कि सर हम इंटेलिजेंट हैं तो हम पढ़ेंगे भी अपने हिसाब से, पढ़ाएंगे भी अपने हिसाब से। आया भाई, कल तक आ जाएगा, हाँ कल तक। अरे ये तो अजीब सी होगी वीडियो सब फेस पे। अब देखिए शुरू से ऐसी हो रही है, कभी नहीं। चलो अच्छी बात है। अब सही हो। ये हो क्यों रही है? फिर हो गई। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? एक बार सर नीचे हो गया, वापस सही हो गई। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इसके पीछे क्या रीजन चल रहा है आजकल, कल परसों से? ये जो वाइट वाला बोर्ड है उसे फोकस ना ले लो, सिर्फ आप पे फोकस करो कैमरा। सब बहुत दिन से हो रहा है ऐसा, वाई? चलो देखो अब बताना वो है तो देखो अब तो नहीं कर रहा, डार्क हो गया अब वाइट वाइट तो नहीं आ रहा बार बार बीच में। बट बहुत डल हो गई। वो तो मैंने किया है जानबूझ के, मैं क्या अपनी जैसे शकल कर दूँ कैमरे की भी। पढ़ा दे, बता दे। हाँ, चलो बड़े अच्छे बच्चे हो। तो ज़रा बताओ कितने व्यक्ति हैं भैया ये? 8। तो 8 कौन कौन है? इनका प्रोफेशन क्या क्या है? पायलट, प्रोफेसर, बिजनेसमैन, डॉक्टर, लॉयर, बैंकर, क्रिएटर, आर्किटेक्ट। कोई सतेंद्र नहीं है इसमें? नहीं। चलो नहीं है तो हम बना देंगे भाई।
ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में हो सारे। इसने बोला कि भाई 8 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू और जेड ये केंद्र के मुख करके बैठे, हमने केंद्र के मुख बना लिया इनका। बोला जरूरी नहीं किसी क्रम में हो, इनमें से प्रत्येक या तो डॉक्टर, पायलट, प्रोफेसर, बिजनेसमैन, वकील, बैंकर, क्रिकेटर, आर्किटेक्ट, जरूरी नहीं किसी क्रम में हो। यही बातचीत है। फिर बोला एस जो कि बैंकर है, जेड के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। एस क्या है? बैंकर है। और जो कहाँ बैठा है? जेड के दाएं तीसरे स्थान पर 1 2 3। और ये क्या है? बैंकर है। बैंकर है। क्लियर है? समझ पा रहे हैं आप? चलो अच्छी सी बात है। प्रोफेसर और आर्किटेक्ट एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं। और बोले न ही आर्किटेक्ट न ही पड़ोसी जेड या एक्स के बगल में बैठे हैं। तो प्रोफेसर आर्किटेक्ट यहाँ तो जेड के बगल में हो जाएगा, और यहाँ यहाँ जेड के बगल में, और यहाँ तब 2 ही जगह बच गया। तो प्रोफेसर यहाँ होगा या आर्किटेक्ट, ये मैंने बिजनेस लिखा पी आर और आर टी, या तो प्रोफेसर यहाँ होगा या आर्किटेक्ट। दोबारा बताते हैं भाई प्रोफेसर और आर्किटेक्ट अगल बगल में बैठे, यहाँ बैठ सकते, यहाँ बैठ सकते कहीं भी, लेकिन एस और जेड के बगल में नहीं है। तो यहाँ तो जेड के बगल में होगा या एस के बगल में होगा, या एस के बगल में, यहाँ तो यहाँ बैठ सकते हैं प्रोफेसर और आर्किटेक्ट। तीसरी बात बोली इसने, क्रिकेटर और पायलट एक दूसरे के एकदम अगल बगल में बैठे, न तो जेड और न ही डब्ल्यू पायलट है। जेड इसने क्या बोला? न तो जेड ना तो डब्ल्यू पायलट नहीं, जेड या एस के अगल बगल में बैठे। इसने क्या बोला? क्रिकेटर और पायलट एक दूसरे अगल बगल में बैठे, न तो जेड और न ही डब्ल्यू पायलट है। ना तो जेड पायलट है और ना ही डब्ल्यू पायलट है। लेकिन क्रिकेटर और कौन बताया एक साथ अगल बगल में बैठे हैं? पायलट। तो यही 2 जगह एक साथ चाहिए, तो ये 2 जगह यही है भैया, क्रिकेटर या पायलट। क्रिकेटर या मैं शॉर्ट फॉर्म इसलिए लिख रहा हूँ ताकि पता नहीं हमें कौन क्या है। पायलट कौन हो सकता है? जेड क्रिकेटर के साथ वाला पायलट। जिसने बोला दोनों नहीं हो सकते, क्रिकेटर और पायलट, पायलट नहीं हो सकते। क्रिकेटर तो हो सकता है। अच्छा ठीक है। अरे नालायक साथ नहीं आ सकते। नेक्स्ट है डब्लू प्रोफेसर है। डब्लू क्या है? प्रोफेसर। इसको हम अलग से लिख लेते हैं, डब्लू प्रोफेसर है। हमें नहीं पता डब्लू है कहाँ। टी जो कि वकील के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। डब्लू प्रोफेसर है और टी के दाएं किसके स्थान पर? टी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा। अब देखो टी ऐसी जगह पे बैठाओगे आप जिसके दाएं दूसरे स्थान पर कौन आ जाए? डब्लू आ जाए। ठीक है, डब्लू प्रोफेसर है, टी जो वकील के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। तो प्रोफेसर यहीं आ सकता दोनों में से एक। और अगर हम डब्लू को यहाँ बैठा ले तो यहाँ तो प्रोफेसर आ नहीं सकता क्योंकि दूसरे दाएं आएगा। तो कहाँ आएगा प्रोफेसर? यहीं आ जाएगा। लेकिन इसने एक चीज़ और बोली है, थोड़ा सा ध्यान से लाइन को पढ़ोगे। डब्लू प्रोफेसर है जो टी के दाएं दूसरे स्थान पर है। तो अगर हम टी को यहाँ बैठा ले, टी क्या है? वकील बताया। ठीक है, ये टी वकील है और एस हमारा हिंदी में लिख देता हूँ मैं, बैंकर है। और इसके दाएं दूसरे स्थान पर प्रोफेसर बैठा है, तो प्रोफेसर यहाँ बैठेगा। और डब्लू क्या है? प्रोफेसर है, तो ये डब्लू हो जाएगा। अगर ये प्रोफेसर होगा तो यहाँ कौन बचा? आर्किटेक्ट। तो डब्लू की सारी बात यहाँ से समाप्त हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। केवल आर प्रोफेसर और डॉक्टर के बीच में बैठा है। आर प्रोफेसर ये रहा, तो आर यहाँ होगा और ये क्या हो जाएगा फिर? डॉक्टर के बीच में बैठा। ठीक है, ये डॉक्टर होगा। अब हमें 5 व्यक्ति ऐसे जो बिल्कुल परफेक्ट पता चल गए। 1 2 3 4 हैं। वी का भी तो पता है ना, क्रिकेटर है। कहाँ बताया? बीच वी जो कि क्रिकेटर है, बैंकर के एकदम बगल में नहीं। कहाँ इसकी आवाज़ लाइन आएगी ना? वी जो कि क्रिकेटर है, बैंकर के एकदम बगल में नहीं बैठा है। तो बैंकर के बगल में यहाँ बैठाएंगे तो क्रिकेटर यहाँ हो जाएगा। तो वी को यहाँ बैठा दो जो कि क्या है? अगर ये क्रिकेटर है बेटा तो यहाँ क्रिकेटर और पायलट में से क्या बचेगा? पायलट बच जाएगा। फिर एक पैराग्राफ और रह गया हमारा। केवल आर प्रोफेसर है और डॉक्टर के बीच में बैठा है। ठीक है, लिख लिया हमने। पी पायलट के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। 1 2 3। पी पायलट के दाएं तीसरे स्थान पर। अब बचा कौन हमारे पास? क्या बच गया?
पी क्यू बच गया ना, और पी क्यू आर एस टी VW वी डब्ल्यू, यू तो था ही नहीं। और यहाँ क्या बच गया, आर्किटेक्ट आ गया, प्रोफेसर आ गया, वकील, बैंकर, पायलट, क्रिकेटर, डॉक्टर, क्या बचा, बिजनेसमैन। कितना बेसिक क्वेश्चन था, 16 नंबर का, नहीं एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 8 क्वेश्चन आए इस पे। पहला क्वेश्चन क्या भैया, कौन सा जोड़ा डॉक्टर के अगल बगल है? तो डॉक्टर के अगल बगल में कौन सा दिख रहा है आपको जोड़ा, बिजनेसमैन और क्रिकेटर है। पहले क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन था डॉक्टर के अगल बगल में कौन सा है, बिजनेसमैन और क्रिकेटर है। दूसरा क्या है, पायलट के संदर्भ में डॉक्टर की पोजीशन क्या है? पायलट के संदर्भ में डॉक्टर की पोजीशन सेकंड लेफ्ट है। प्रोफेसर के दाएं तीसरे स्थान पर कौन? प्रोफेसर के दाएं तीसरे स्थान पर वी और क्रिकेटर, वी जो कि क्रिकेटर है। आर के रिलेटेड कौन सा स्थान कथन सत्य है? हाँ, 4 ऑप्शन दिए होंगे, आर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। आर क्या है पहला ऑप्शन, डॉक्टर है डॉक्टर तो है नहीं, गलत है पहला। पायलट का पड़ोसी, पायलट का पड़ोसी भी नहीं है, आर और टी के बीच में बैठा, आर और टी के बीच में भी नहीं है, वह प्रोफेसर का पड़ोसी है। प्रोफेसर का पड़ोसी है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, बैंकर से घड़ी उल्टी दिशा में गिना जाए तो बैंकर और डब्ल्यू के बीच में कितने लोग हैं? तो घड़ी की उल्टी दिशा में देखो 1 2 3 4 लोग हैं। और पायलट कौन है? पायलट कौन दिख रहा है आपको, क्यू है, क्यू इज पायलट है। और जेड का प्रोफेसर है। जेड का प्रोफेशन डॉक्टर है जेड। और टी और क्यू के बीच में कौन बैठा है? टी और क्यू के बीच में एस और बैंकर है, एस जो कि बैंकर है। और अच्छा इतने ही थे बस, कम से कम 15 क्वेश्चन तो देने चाहिए थे इसको, नहीं ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए। बाकी आपको प्रैक्टिस के लिए तो मेरे पास बहुत क्वेश्चन है, सर्कल बेस के मैंने लगभग करा दिया आपको, मेरे पास बहुत है। मैं आपको अब रेक्टेंगल और उस पर भी करा देता हूँ, एक एक 2 क्वेश्चन, नहीं रेक्टेंगल और स्क्वायर टेबल पे भी। तो ये टॉपिक ख़त्म भी करना है आज, हाँ 1 घंटे के अंदर कोशिश करेंगे ख़त्म हो जाए। एक हमारा पंकज इंटेलिजेंट है बस, है पंकज, हो गया। अब तो आसान क्वेश्चन था यार, ये तो घटिया वाला क्वेश्चन था। नहीं, आज की विद्यार्थी आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी में बोलते हैं 6, इंग्लिश में बोलते हैं 6, और आप गणित का तो समझ ही रहो क्या बोलते हैं इसको। समझ पा रहे हैं ना आप व्हाट आई एम सेइंग? यस, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? डेफिनेटली यू आर गेटिंग माई पॉइंट। चलिए लिखिए आगे। 8 मित्र PQRST U W और Y, PQRST U W और Y एक वर्गाकार टेबल के चारों ओर बैठे, स्क्वायर टेबल। 8 friends PQRST U W and Y are sitting around a square table. 4 persons are sitting corner of table. 4 persons are sitting each corner of table, and 4 persons are sitting each middle side. 4 व्यक्ति प्रत्येक कोनों पर बैठे हैं और 4 व्यक्ति प्रत्येक करके बीच में बैठे हैं। ये वर्गाकार टेबल हो गया। कॉर्नर पर्सन आर फेसिंग टूवर्ड सेंटर एंड अदर आर फेसिंग आउटसाइड ऑफ सेंटर।
जो कोने पर बैठे व्यक्ति वो केंद्र की तरफ देख रहे हैं, बाकी बंदे बाहर की तरफ देख रहे हैं। बाकी कहाँ देख रहे हैं? बाहर की तरफ देख रहे हैं। कोने वाले अंदर की तरफ देख रहे हैं, बाकी बाहर की तरफ देख रहे हैं। आगे क्या कर रहे हैं? P is facing towards center and third to the right of U. P केंद्र की ओर देख रहा है और U के दाएं तीसरा है। P केंद्र की ओर देख रहा है और U के दाएं तीसरा है। T is facing towards center. He is not neighbor of U. T भी केंद्र की ओर देख रहा है, वह U का पड़ोसी नहीं है। T भी केंद्र की ओर देख रहा है, वह U का पड़ोसी नहीं है। There is one person between U and W. U और W के बीच एक व्यक्ति है। U और W के बीच केवल एक व्यक्ति है। S is second right of Q. S Q के दाएं दूसरा है। S is second right of Q. S Q के दाएं दूसरा है। Q is facing towards center. Q केंद्र की ओर देख रहा है। R is not neighbor of P. R P का पड़ोसी नहीं है। चले क्वेश्चन नंबर पहला। R is not neighbor of P. R P का पड़ोसी नहीं है। कौन कौन केंद्र के बाहर देख रहा है? कौन नहीं, कौन कौन केंद्र के बाहर देख रहा है? नेक्स्ट, टी से आरंभ करके व्यक्ति के क्रम को एंटी क्लॉकवाइज में लिखिए, घड़ी के विपरीत दिशा में लिखिए। टी से आरंभ करके व्यक्तियों के क्रम को घड़ी की विपरीत दिशा में लिखिए। नेक्स्ट, W के तुरंत बाएं कौन है? हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ W? नेक्स्ट, Q के राइट फोर्थ कौन है? हु इज फोर्थ राइट ऑफ Q? Q के दाएं चौथा कौन है? बनाओ 4 क्वेश्चन। ऐसे घटिया घटिया क्वेश्चन भी आते हैं क्या है पांडे जी? ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। और हम तैयारी करते हैं ऐसे क्वेश्चनों के लिए भी। बताओ यार कितनी नाइंसाफी है। सतेंद्र तो कह रहा है मज़ा आ रहा है। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं लल्ला पेपर में। कैसे आते हैं लल्ला? एग्जामों में। अभी एनटीपीसी मेंस दोगे तो ऐसा ही मिलेगा। प्री में छोटे छोटे मिलेंगे। बैंक पीओ दोगे तो ऐसा ही मिलेगा। यूपीएससी सी सेट की तैयारी करोगे तो ऐसा ही मिलेगा प्री में। और देख के घबराना नहीं है, बड़ा आसान होता है सब। जितना बड़ा क्वेश्चन उतने ज़्यादा बातचीत दी होती है, उतनी ज़्यादा लिख देंगे। देखो आनंद ने तो टेबल भी बना दी। पंकज करने की जरूरत है, बताने की जरूरत है, कर लोगे अपने आप। भाई वाह।
हो गया। मैंने कही थी पहले, ये लड़की इंटेलिजेंट है भाई, कुछ ना कुछ करके मानेगी, देखना आने वाले टाइम में भी। ना पक्का कुछ ना कुछ करके मानेगी भाई। देखो 8 व्यक्ति है, एक स्क्वायर बनाई टेबल हमने, 4 तो कोनों पर बैठे, वो तो अंदर की तरफ देख रहे हैं भाई। और जो बीच में बैठे हैं वो बताओ, कोई दिक्कत है? नहीं है। अब पढ़ो आगे भैया, क्या कहना चाह रहा है ये। P is facing towards center. सेंटर की तरफ कहीं भी बैठा लो, पी यहाँ यहाँ या वर्गा का टेबल घुमाओगे तो वही आंसर आएगा। तो मैंने पी को यहाँ बैठा दिया। P is facing towards center and third right of U. पी इज फेसिंग टूवर्ड सेंटर और And third right of U. तो यू के तीसरे दाएं। देखो यू कहाँ देख रहा है, बाहर। तो इसका तीसरा, पहला दाएं, दूसरा दाएं, तीसरा दाएं। लेकिन पी से होगा ना। देख पढ़ के लाइन क्या लिखा है, यू का तीसरा। यू के तीसरे दाएं पी है। नालायक पढ़, पी केंद्र की ओर देख रहा है, यू के तीसरे दाएं। अच्छा आगे समझ में। हाँ नालायक, इंग्लिश में वर्ड पहले होते हैं, हिंदी में उल्टे होते हैं। नेक्स्ट T is facing towards center. देखो टी यहाँ हो सकता है सेंटर में, यहाँ हो सकता है, But यहाँ हो सकता not neighbor of U. है। यू का पड़ोसी तो यहाँ नहीं हो सकता टी, और यू का पड़ोसी यहाँ नहीं हो सकता टी, तो यहाँ तो हो सकता ना भैया टी। आगे पढ़ो। There is one person between U and W. यू और डब्ल्यू के बीच एक व्यक्ति, यू यहाँ है तो डब्ल्यू यहाँ हो सकता है एक व्यक्ति, और डब्ल्यू यहाँ भी हो सकता है। आगे S is second right of Q. एस इज सेकेंड राइट ऑफ क्यू। आगे Q is facing towards center. देखो सेकेंड राइट बोला है तो यही हो सकता है। एस इज सेकेंड राइट ऑफ क्यू, हाँ। तो यही हो सकता है क्योंकि क्यू केंद्र की ओर देख रहा है, सेंटर की ओर, तो एस भी ऑटोमेटिक सेंटर की तरफ आ जाएगा। आगे उसके बाद है R is not neighbor of P. आर पी का पड़ोसी नहीं है। आर यहाँ नहीं आ सकता और आर यहाँ भी नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ डब्लू तो आ सकता है। अगर डब्लू यहाँ आ सकता है तो आर यहाँ आ सकता है, क्योंकि आर की जगह यही बची। और यहाँ कौन आ सकता है, डब्लू। बचा कौन, Y. तो वाई को यहाँ उठा लो। कितना सिंपल है, सो सिंपल। पहला क्वेश्चन क्या था सतेंद्र, कौन कौन केंद्र के बाहर देख रहे हैं? कौन कौन देख रहे हैं बता। वाई आर यू डब्लू। टी से आरंभ करके व्यक्तियों के क्रम को घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में। अच्छा घड़ी की दिशा में ऐसे लिख देंगे, विपरीत दिशा में ऐसे लिख देंगे। ठीक है आगे। डब्ल्यू के तुरंत बाएं कौन है? डब्लू के तुरंत बाएं कौन है, पी है। क्योंकि सॉरी बाएं बोला तो क्यू है, बाहर की तरफ देखा ना। आगे क्यू के दाएं चौथा कौन है? क्यू के दाएं चौथा 1 2 3 4 टी है। एक रेक्टेंगल पे भी करा देते हैं तुम्हें। बस इतने इंटेलिजेंट बच्चे आप लोग हो यार, मन नहीं करता आप लोगों से, जी नहीं भरता मैंने कि सारे टाइप के एक एक दो क्वेश्चन तो कराने चाहिए आपको। नहीं आनंद भाई वाह, अब तो सिटिंग अरेंजमेंट से डर खत्म हो जाएगा पक्का। हाँ और भी कोई टॉपिक दिमाग में आ रहा था ऐसे बता दिया कर, हम करा देंगे तेरे को जिस लेवल का तू बोले। बोलो मिटा दें क्या भैया, सच कह रहा है, देख ले। चलो नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन और। 7 पर्सन, टाइम मत दे कितना है अभी तो बहुत है यार। 7 पर्सन एंड देयर वाइफ्स आर सिटिंग अराउंड ए रेक्टेंगुलर टेबल, सिटिंग अराउंड ए rectangular table facing each other। each other का मतलब समझ गए, आमने सामने। 7 व्यक्ति और उनकी पत्नियां एक आयताकार टेबल पर एक दूसरे की तरफ मुख करके बैठी है, एक दूसरे की तरफ मुख करके बैठी है।
नेक्स्ट लिखिए, पहला पॉइंट 6 मेल, सलमान, कोहली, नाम लिख लो, 6 पुरुष, नाम तो सेम होते, वेट कर रहे हो लिखने का भी। सलमान, कोहली, हाँ हाँ, सलमान, कोहली, अक्षय, सलमान, कोहली, अक्षय, टाइगर, रणवीर एंड इमरान। सलमान, कोहली, अक्षय, टाइगर, रणवीर एंड इमरान फेसिंग साउथ, फेसिंग साउथ, बट 7th पर्सन पंकज इज फेसिंग वेस्ट। पंकज इज फेसिंग वेस्ट। ये 6 के से जो नाम बोले तो दक्षिण की तरफ देख रहे हैं और पंकज पश्चिम की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखे पॉइंट नंबर 2, 6 फीमेल, 6 महिलाएं, 6 महिलाएं, दीपिका, श्रद्धा, दीपिका, श्रद्धा, आलिया, कैटरीना, दीपिका, श्रद्धा, आलिया, कैटरीना, मलिका, अनुष्का आर फेसिंग नॉर्थ। दीपिका, श्रद्धा, आलिया, कैटरीना, मलिका एंड अनुष्का आर फेसिंग नॉर्थ। यह उत्तर की ओर देख रही है, बट सन्नी इज फेसिंग ईस्ट। सन्नी पूर्व की ओर देख रही है। सन्नी कहाँ देख रही है? पूर्व की ओर। नेक्स्ट पॉइंट, सलमान इज सिटिंग एनी कॉर्नर हु इज इमीडिएट राइट ऑफ कोहली। सलमान किसी किनारे पर बैठा है जो कि कोहली के तुरंत दाईं ओर है। सलमान किसी किनारे पर बैठा है जो कि कोहली के तुरंत दाईं ओर है। अनुष्का इज आल्सो सिटिंग एनी वन कॉर्नर बट शी इज नॉट इन फ्रंट ऑफ सलमान। बट शी इज नॉट इन फ्रंट ऑफ सलमान। अनुष्का भी किसी कोने पर बैठी है किंतु ये सलमान के सामने नहीं बैठी है। अनुष्का भी कोने पर बैठी है किंतु वे सलमान के सामने नहीं बैठी है। दीपिका इज थर्ड लेफ्ट ऑफ अनुष्का एंड इन फ्रंट ऑफ अक्षय। दीपिका इज थर्ड लेफ्ट ऑफ अनुष्का एंड इन फ्रंट ऑफ अक्षय। दीपिका अनुष्का के तीसरे बाएं है और अक्षय के सामने है। दीपिका अनुष्का के तीसरे बाएं और अक्षय के सामने है। इमरान इज राइट ऑफ पंकज। देख ले, पंकज तेरा नाम मैंने हर जगह डाल दिया। इमरान पंकज के दाएं है। इमरान इज राइट ऑफ पंकज। इमरान पंकज के दाएं है। बिटवीन अक्षय एंड रणवीर अ पर्सन इज सिटिंग हुज नेम इज टाइगर इन फ्रंट ऑफ श्रद्धा। अक्षय और रणवीर के बीच में टाइगर बैठा है। अक्षय और रणवीर के बीच में टाइगर बैठा है जो कि श्रद्धा के सामने है। मलिका इज सिटिंग बिटवीन दीपिका एंड कैटरीना। मलिका दीपिका और कैटरीना के बीच में बैठी है। मलिका दीपिका और कैटरीना के बीच में बैठी। क्वेश्चन पहला, हु इज कोहली वाइफ। कोहली की पत्नी कौन है? क्वेश्चन दूसरा, हुज वाइफ कैटरीना इज। कैटरीना किसकी पत्नी? हु इज द हस्बैंड ऑफ दैट लेडी
हु इज सिटिंग बिटवीन सरदा एंड अनुष्का, जो सरदा और अनुष्का के बीच में बैठी है उसके पति का नाम क्या है? जो सरदा और अनुष्का के बीच में बैठी है उसके पति का नाम क्या है? हु इज हस्बैंड ऑफ अनुष्का, अनुष्का का पति कौन है? कोहली। हु इज फिफ्थ लेफ्ट ऑफ पंकज, पंकज के पांचवें बाएं कौन है? बस बना दो। पंकज के पांचवें बाएं कौन है? बता दो भाई। छठा क्वेश्चन करना हो तो पंकज की वाइफ कौन है? नहीं करना हो तो बता दिया हमने छठा क्वेश्चन में, मन कर रहा हो तो बता देना भाई, पंकज को ही, हमें नहीं। बताओ भाई कौन सा आंसर आएगा? पांचों के पांचों क्वेश्चन बताओ। करंट का क्वेश्चन है। हम्म पंकज बताओ कौन सा होगा भाई? शाबाश बताओ। आ गया भाई वाह। चलो हम ही बता देते हैं, छोड़ो। 6 भी बजने वाले हैं, फिर अगला भी क्लास पढ़ानी है हमको, नहीं क्या पढ़ाओगे तो? अगली बच्चों की क्लास पढ़ानी। वो तो पंकज की वजह से मैंने 4 बजे रखी थी, मैं कहा एक बच्चे के चक्कर में, मुझे क्या होता है एक के चक्कर में 4 नहीं आएंगे, तो इसी की छुट्टी रख देते हैं। नहीं पढ़ो 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 पढ़ो। 7 person हम्म and their wives are sitting around a rectangular table facing each other. 6 male. अच्छा थोड़ा बड़ा बना लेते हैं रेक्टेंगल टेबल को। चलो ये है 6 आदमी तो इधर बैठे हैं, साउथ की तरफ देख रहे हैं। 2 3 4 5 6 और इनकी पत्नी यानी के सामने बैठी होंगी, जाहिर सी बात है अलग कहाँ ले जाएंगे इनको? Facing towards north. भाई वाह। लेकिन एक सातवां व्यक्ति जिसका नाम है पंकज, वो अपनी पत्नी के सामने बैठा हुआ है West. और उसकी पत्नी का नाम है सनी लियोनी, लिखवाया मैंने, ठीक है। हाँ देखो कोई दिक्कत नहीं, आगे पढ़ो। Salman is sitting any corner who is immediate right of Kohli. अगर सलमान को इस कॉर्नर पे बैठाएंगे तो पंकज के राइट हो जाएगा, यहाँ बैठा देते हैं और कोहली के तुरंत राइट हो रहा है, तो कोहली को यहाँ बैठा दिया। कोई दिक्कत है? कोई परेशानी नहीं। आगे Anushka is sitting any corner but not in front of Salman. सलमान के सामने नहीं, अनुष्का किसी भी किनारे पर है तो अनुष्का यहाँ होगी। नेक्स्ट Deepika is third left of Anushka. थर्ड लेफ्ट ऑफ अनुष्का, दीपिका, And front of Akshay. और अक्षय के सामने। Imran is right of Pankaj. इमरान इज राइट ऑफ पंकज। Between Akshay and Ranveer, Tiger is sitting. अक्षर रणवीर के बीच में टाइगर बैठा Who is front of Shraddha? और सरदा के सामने। नेक्स्ट Mallika is between Deepika and Katrina. दीपिका और कैटरीना के बीच में मलिका है। बचा कौन अब? Alia.
तो आर्यभट्ट को यहाँ बैठा दो। अब पहला क्वेश्चन क्या था? Who is Kohli's wife? कोहली की पत्नी कौन है? मलिका है। देखो आगे, Whose wife Katrina is? कैटरीना सलमान की पत्नी है। The lady name of मतलब श्रद्धा और अनुष्का के बीच में जो लड़की बैठी है उसके हस्बैंड का नाम। आलिया बैठी है अनुष्का के बीच में, इसके हस्बैंड का नाम रणवीर है। हस्बैंड ऑफ अनुष्का। अनुष्का का पति कौन है? कहाँ है अनुष्का? अनुष्का कहाँ है? हाँ देखो, इमरान। Who is fifth left of पंकज? पंकज के फिफ्थ लेफ्ट कौन है? मलिका। मलिका बैठी हुई। बताओ, कोई दिक्कत नहीं ना? तो भैया सीटिंग अरेंजमेंट, वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास, 100-150, मैं सारे नहीं करा सकता। 2 पार्ट है, एक पार्ट इससे पहले वाला, एक ही है। मैंने एक 2 क्वेश्चन कराए, बाकी प्रैक्टिस आपको करनी है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन मैं करा नहीं सकता। आप देख लो कितने लेंथी क्वेश्चन है, जान निकल जाती बोलते बोलते, लिखते बोलते बोलते। मैं पिक्चर दिखाऊंगा बगल में क्वेश्चन की, तो भी तो तुम्हें तो लिखना तब भी पड़ेगा भाई। इसे किताब से बनाओ, किताब में लिखे हुए हैं, और जो ना बने उसके डाउट लेके। ऐसा हो नहीं सकता कि हम पढ़ाए और ना बने वो, इसका मतलब तुम नालायक हो, तुम पढ़ते नहीं हो, फिर इसलिए नहीं बनेगा।